मैं श्राप देती हूँ पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उसके साम्राज्य को कि आने वाले समय में इनका साम्राज्य नेस्तो नाबूद हो जाएगा और स्वयं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। ये मेरी बद्दुआ है इनको। पब्लिक टॉयलेट के बाहर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कॉन्डोम्स बेचते, महामंडलेश्वर पद बिकते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर पद बिकते, जगत गुरु के पद बिकते हैं चंद पैसों के लिए। महिला महामंडलेश्वर बन सकती है, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर एक महिला कैसे बन सकती है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं उतारा कंठा और गंगा जी में जैसे फेंकने गई, वहां मेरे लोग खड़े थे, वहां और भी लोग खड़े, दौड़े दौड़े आए और मुझे हाथ पकड़ लिया। नहीं माई, आप ऐसे, आप सनातन धर्म का चेहरा है, उज्जवल भविष्य है योगी आदित्यनाथ जी, आगे का समय भी उज्जवल है। क्या पता हमारे देश में प्रधानमंत्री कोई भगवाधारी ही मिल जाए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। अब जब देखें महाकुंभ के समापन में बस कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, लेकिन डे 1 से लेके अब तक किन्नर विवाद पूरे महाकुंभ में छाया रहा। और जो कि हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी माँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो हिमांगी सखी माँ ही वो है जिन्होंने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल खड़े किए थे, और उसके बाद जो बहस हुई और उसके बाद लक्ष्मी त्रिपाठी जी को लेकर जो विवाद हुआ, इनके साथ जो मारपीट हुई, इन्होंने जो उन पे आरोप लगाए, तो बहुत सारे विवाद हैं जो किन्नर अखाड़े से जुड़े हैं, जो इस महाकुंभ में रहे, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अब महाकुंभ को लेकर महाकुंभ त्रिवेणी के जल के याचमन स्नान की पवित्रता पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसका क्या, इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया है, क्या यही सच है? बहुत सारे पहलू पर आज हम बात करेंगे और हिमांगी सखी माँ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन्नर विवाद की जड़ कौन रहा है, इसका क्या समाधान है, आखिर क्यों हिमांगी सखी माँ को योगी आदित्यनाथ जी को किन्नर विवाद में घसीटना पड़ा। माँ, सबसे पहले मैं डे 1 से आपसे जानना चाहती हूँ, ममता कुलकर्णी का विरोध करने वाली आप पहली शख्स थी पूरे महाकुंभ में, क्यों ममता कुलकर्णी का विरोध क्यों? अगर कोई एक्ट्रेस बाद में संन्यास धारण करने के बाद अगर कोई अखाड़ा किन्नर अखाड़ों से महामंडलेश्वर बना भी रहा है, इसमें गलत क्या है, आपत्ति क्यों? देखिए, गलत मैं कहीं नहीं कहूँगी। आए इंसान गुरु दीक्षा ले सकता है जी, शिष्य बन सकता है, वो बात अलग होती है, मगर आत्या सार रातों रात इंसान अपना पिंडदान कर लेता है, संन्यास दीक्षा भी ले लेता है और दूसरे दिन सुबह होते होते में महामंडलेश्वर घोषित हो जाता है, तो आपत्ति वहाँ है। आपत्ति ममता कुलकर्णी सनातन धर्म में जुड़े, वो आपत्ति हमारी नहीं है। एवरीबडी इज़ वेलकम इन सनातन धर्मा एंड शी इज़ ऑल्सो सनातनी, बट कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड भी काउंट करता है कि अचानक से ममता कुलकर्णी प्रकट होती है मुंबई में। वर्षों बाद कहीं ममता कुलकर्णी के कुछ वीडियोस वायरल होते हैं और खुद वो वीडियो में कहती हैं, आज मैं भारत में आई हूँ, आज मैं मुंबई आई हूँ इतने वर्षों के बाद। ठीक है, अब मुंबई आने के बाद डायरेक्ट कुंभ में आना और कुंभ में आते ही पिंडदान संन्यास, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो भी 12 सालों तक इंतजार करी थी महाकुंभ का। ये गलत है, ये गलत बात है। 12 सालों तक कुंभ का इंतजार तो हम भी कर रहे थे, फिर ऐसे तो और भी लोग कर रहे थे। जो संत महात्मा जिन्होंने 30-30, 40-40, 50-50 वर्ष सनातन धर्म में लगा दिए, सबसे पहले तो उनका अधिकार बनता है कि वो महामंडलेश्वर पद पे बैठे। ये आए बैठ गए। देखिए, मेरा ये कहना है कि घर के अंदर मोर नाचा किसने देखा? अगर आप कहती हैं मैंने साधना की है, तो जो साधक है, जो साधना करने वाला व्यक्ति है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन वो शक्ति के साथ है, बताते हैं
ममता कुलकर्णी कह रही है मेरी डायरेक्ट कनेक्शन है शक्ति के साथ, मैं शक्ति का स्वरूप हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ, कहने लगती है। चैंटिंग करते हुए दिखती है हमें वो, मंत्रों का उच्चारण। नहीं, अच्छी बात है, मंत्रों का उच्चारण मैं करूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं किन्नर हूँ, कौन सा किन्नर मंत्रों का उच्चारण करता है मुझे बताइए। ममता कुलकर्णी ने अगर आदि शक्ति का चैंटिंग करती तो वो भी चैंटिंग बराबर नहीं था, वो मंत्र भी अधूरे हैं, वो मंत्र भी बराबर नहीं बोली हैं। मैं बोलती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मंत्रों की जहाँ तक बात आती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये, नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवयाम, भगवती उत्तम श्लोकीर भक्तिर्भवतीं न इष्टकी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमस्तुते, तप्त कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुस्तुते देवी तन्मामि हरे प्रिये। लेकिन चलिए यहाँ तक तो मुझे समझ आता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एक महिला किन्नर महामंडलेश्वर नहीं बन सकती? महिला किन्नर महामंडलेश्वर कैसे नहीं बन सकती, महिला क्राइटेरिया में नहीं है। देखिए, महिला महामंडलेश्वर बन सकती है, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर एक महिला कैसे बन सकती है? जब नाम ही अखाड़े को दिया गया है किन्नर, बिल्कुल, है ना, महिला अखाड़ा तो नहीं दिया गया है, आदि शक्ति अखाड़ा तो नाम नहीं दिया गया है। और फिर जब जूना अखाड़ा में महिला वाड़ा है और जूना अखाड़ा ने महिला वाड़ा के अंदर कई महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाया है, तो हम लोगों ने तो कभी आपत्ति जताई नहीं उन सब चीज़ों में। आपत्ति यही है कि एक किन्नर के अंदर, किन्नर अखाड़े में महिला, और वो भी किन्नर महामंडलेश्वर का पद लेती हैं, कैसे तो ये शर्मनाक बात मैं है। आपसे जानना चाहती हूँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो खुद एक आचार्य महामंडलेश्वर है, ठीक है, इतने बड़े पद पे, वो ये बात नहीं जानती जो आप बता रहे कि एक महिला किन्नर महामंडलेश्वर नहीं बन सकती? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर किसने बनाया, क्यों बनाया, कितना पैसा लिया था जिसने इसे महामंडलेश्वर बनाया? पहली बात तो आचार्य महामंडलेश्वर, जबकि मैं उसकी पूर्व लाइफ के बारे में जानती हूँ, जहाँ तक दूर दूर तक उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक मुंबई के सड़कों पे पब्लिक टॉयलेट के बाहर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कॉन्डम्स बेचती थी, HIV के प्रोग्राम्स अटेंड करती थी, और अचानक से उसे भी इसी तरह सनातन धर्म में आचार्य महामंडलेश्वर जैसा पद दे देते हैं। मैं कहती हूँ, जब पद देते हैं तो योग्यता क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? फिर ऐसे गुरु समाज को आप दे देते हैं जो समाज को अंधकार की ओर लेके जाता है। योग्यता का पैमाना क्या है? योग्यता का पैमाना, आप अपने गुरु की शरण में रह के वर्ष भर दीक्षा लेके शिक्षित होते और पद प्रतिष्ठा के बारे में ज्ञान लेते उनसे, और उसके बाद आगे बढ़ते। मगर डायरेक्टली जब पद मिल जाता है, इजीली पद मिल जाता है, पैसे दे के पद मिल जाता है, तो पद की गरिमा के बारे में क्या पता होता है उन्हें? पद की गरिमा के बारे में उन्हें पता होता है जो गुरु की शरण में लेके ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पे ही एक सबसे बड़ा आरोप लगाया कि वो आपके शिविर में घुसी, अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने आप पर हमला किया। CCTV फुटेज है जिसमें पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने 60 किन्नरों के साथ शराब पी के, और 60 किन्नरों ने भी शराब का सेवन किया था, मुंह से बांस आ रही थी, जब मेरे शिविर में घुसे, मुझे मारा पीटा, मेरी नाक पे भी चोट लगा हुआ है, अभी ठीक हो गया है, तो कई जगह पे मेरे बॉडी पे चोट है, बॉडी पेन भी इंटरनली हो रही है, मैं पहले से मेरा वेट एकदम गिर गया है इस सब चीज़ों की वजह से। तो अचानक से घुसना, मार पिटाई करना, गंदी गंदी गाली गलोच एक किन्नर धर्म गुरु के मुंह से शोभा देता है? शराब पीना एक किन्नर धर्म गुरु को शोभा देता है? मांस का सेवन करना एक किन्नर धर्म गुरुओं को शोभा देता है? तो मुझे बताएं, वो जूना अखाड़ा इतना सपोर्ट करता है, वो जूना अखाड़ा भी क्या इन्हीं की तरह है?
मैं ये पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से जो हरिगिरी जी इतना सपोर्ट कर रहे, रविंद्रपुरी महाराज इतना सपोर्ट क्यों कर रहे? ऐसे मांस मदिरा पीने वाले सनातन धर्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या सही है? क्या आपके गुरुओं ने आपको यही शिक्षा दी थी कि ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? चंद कौड़ियों के दाम में पदों का बेचने का काम सिलसिला शुरू हो गया है कुंभ के दौरान। अब तो सरकार जब कुंभ लगाने के लिए अखाड़ों को पैसा देती है, फिर इतना लालच क्यों अखाड़ों के अंदर कि भाई महामंडलेश्वर पद बिकते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर पद बिकते हैं, जगत गुरु के पद बिकते हैं चंद पैसों के लिए। क्या पैसे लेके छाती पे बैठ के मरते समय साथ में लेके जाएंगे आप? मुझ पर जब जानलेवा हमला हुआ, मुझे चोटें आई, इतने किन्नरों ने मिलके मुझे मारा, सारा सीसीटीवी फुटेज है किस तरह से मुझे एम्बुलेंस मिले। जब जबरन वो घुसे तो उन्होंने वीडियो बनवाया मेरे से कि आप ऐसा ऐसा बोलो, तो मुझे बोलना पड़ा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हाँ, अब जब 60 लोग एक साथ भर के कमरे में बैठेंगे और फिर बाद में मुझे कहेंगे आप ऐसा बोलो, तो मुझे बोलना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। सीधी सी बात। जब सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त रात को जब वायरल हुआ तो मुझे लक्ष्मी फिर बाद में पूछती है सीसीटीवी, मैं बोला यस, दिस माय शिविर इज अंडर CCTV सर्विलेंस एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड नाउ। तो वो थोड़ा सा हिल गई उस वक्त, वो हिल गई और वो निकली बाहर। जैसे ही उनके चेलों ने फिर मुझे मारा, पीटा, गाली गलौज दिया और मेरे पैसे लूट के लेकर गए मेरे कमरे में से घुस के। वो वाली वीडियो क्यों नहीं वायरल कर रहे हो? मार पिटाई वाले जो बनाए गए थे, बाकी वीडियो कर रहे हो, मार पिटाई वाले भी कर लो, लूट मार के भी कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों छुपा के रखे हुए वो सब वीडियोस? जवाब दें। लेकिन ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या? आपको चुप कराना? चुप तो कराना है ना कि भाई मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ। ममता कुलकर्णी को लेकर आवाज़ उठाई है मैंने, फिर ऋषि अजय दास के फेवर में मैंने बात की जो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के, तो उनको जब इन्होंने लव गुरु कह के संबोधित किया, उनको जूतों का हार और ये वो वाली बातें की लक्ष्मी त्रिपाठी ने, तो मैंने कहा कि लक्ष्मी त्रिपाठी तुम दूसरे को कहती हो जूतों का हार पहनाए वो लव गुरु बने, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कितनी बड़ी लव गुरु रही हैं, कितने मर्दों को बदला है, कितने अश्लील नाच किए हैं त्रिपुंड लगा के, कितने केक मुंह से मुंह लगा के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खाए हैं। वो नाच वाला वीडियो मैं आपको सेंड करूं, वो केक मुंह से मुंह लगा के खाने वाला वीडियो सेंड करूं, विकी थॉमस वाला वीडियो सेंड करूं, आर्यन पाशा वाला वीडियो सेंड करूं, बिस्लरी कंपनी का जो मालिक है उसके लड़के के साथ इनके संबंध रहे हैं उसका वीडियो सेंड करूं? किस किस का सेंड करूं मुझे बताइए। इस पूरी मारपीट में एक नाम आपने एक और लिया है, कौशल्यानंद गिरी। कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना है। टीना भी उस दिन आई थी, मारपिटाई में वो भी शामिल थी। उसके साथ साथ कल्याणी नंदगिरी वो भी शामिल थी। कल्याणी के तो अश्लील बातें भी थी उस वक्त, तो वीडियो में है, दिखता है किस तरह से वो अश्लील बातें कर रही थी। और साथ ही साथ पवित्रानंद गिरी भी थी उसमें, और कई सारे किन्नर अखाड़े के और थी। गोरखपुर की भी कंकेश्वरी भी थी उस दौरान, और वो भी इतना गंदी गंदी गालियाँ और धमकाना कि हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ये मत सोचना हमारे जाने के बाद अगर तू वापस से पुलिस कंप्लेंट करेगी, ये वो करेगी, हाँ पुलिस हमारा क्या उखाड़ लेगी। प्रयागराज की पुलिस कहती है कल्याणी हमारे जूते के बल पे है। अब बताओ, इन लोगों को, इन किन्नर धर्म गुरुओं को प्रशासन का डर नहीं, सरकार का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ पर गुंडागर्दी करते करते कौशाम्बी की जो किन्नर है मुस्कान, उसका एरिया बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद करवा दिया, तो वो अपना घर कैसे चलाएगी? आप लोग अगर गुंडागर्दी करके किसी का, आप किन्नर हो तो किन्नरों के बारे में अच्छे से सोचो ना।
ये दंड लागू करना, आपने ये गलती कर दी, आपको दंड लगेगा 10 लाख का, 20 लाख का, 21,000 का, 51,000 का। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का खुद मैं वीडियो भेजूंगी, ऐसा बोलती, मियाँ 21,000 रुपए का दंड लागू, इस तरह की बात करती है मियाँ मियाँ करके। त्रिपुंड लगा हुआ है उसके मुंह पे और इस तरह के लहजे हैं। वो वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी, किस तरह से लहजा है एक हिंदू धर्म गुरु, किन्नर धर्म गुरु का। क्या वो शोभायमान है? क्या वो शोभायमान है? क्या बीजेपी सरकार ऐसे धर्मगुरु चाहती है? तो मुझे बीजेपी सरकार बताए, यूपी के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होते हुए अगर आपके होते सोते अगर इस तरह की गुंडागर्दी किन्नरों की चल रही, किन्नर धर्मगुरुओं की चल रही है, तो मैं कहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी, आपको एक्शन इनके ऊपर भी लेना पड़ेगा। ऐसे मत छोड़िए, ये इनका श्राप थोड़ी लग सकता है। ये तो गुंडे हैं, ये तो अधर्मी हैं, ये तो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, साथ ही साथ त्रिपुंड लगा के लौंडेबाजी गलत चीजें भी करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या श्राप लगेगा? ऐसे लोगों को उजाड़ के फेंक देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। मैं कहती हूं मैं गलत हूं तो मुझे भी बोलो आप। जांच हो मेडिकल के पहले ये लोग आदमी रहे, शादियां की, पत्नी बच्चे हैं इनके, और उसके बाद कुछ समय बाद ये क्या करते हैं, आते हैं और सेक्स चेंज सर्जरी करवा के अपने आप को किन्नर बता देते हैं। तो इनकी जांच होनी जरूरी है कि ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। अपना घर परिवार, अपने बच्चों को पालने के लिए इन लोगों ने ये सब हरकतें की है। लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ जी क्या कर सकते? क्या क्यों नहीं action कर ले सकते? क्या किस तरह का एक्शन मुख्यमंत्री है, आपको उम्मीद है कि वो कर बेटा सकते हैं? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री का काम क्या है? क्यों बने हैं मुख्यमंत्री? फिर खाली नर नारियों को सजा देने के लिए है क्या मुख्यमंत्री? क्या बुलडोजर चलाने के लिए है क्या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को बुलडोजर अब किन्नरों पे भी, ऐसे गुंडे किन्नरों पे चलवाना चाहिए। ऐसे गुंडे किन्नरों को उठा के फेंक देना चाहिए और जहां से आए हैं वहां उनको वापस उनके स्टेट में भेज देना चाहिए जहां से है। अगर प्रयागराज से भी है तो उनको लॉक जेल में डालें और वहां पे इनको अच्छे से शिक्षा मिले, अच्छे से रहें, ट्रेनिंग करें और फिर बाद में उनको 4-5 साल के लिए अंदर डाल देना चाहिए एक साथ। बिल्कुल। इन सब के बीच अगर बात मैं करूं, कल्याणी नंद गिरी उर्फ छोटी माँ के नाम से दुनिया इन्हें जानती है, इन पे जानलेवा हमला हुआ। आप पे जानलेवा हमला हुआ, हमने देखा आधी रात में जो आपने आरोप लगाया। इन पे क्यों हमले हो रहे, ये मुझे समझाइए आप। इनके ऊपर जो हमले हुए, मुझे जहां तक पता चला है, इनका एरिया के बंटवारे को लेकर आपस में मार पिटाई हुई, जहां तक मुझे पता है। आप मुझे समझाइएगा। मैंने ये भी कहा न्यूज चैनल के माध्यम से कि मुझे अफसोस है, चलो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था जो वहां चाकू छुरियां चली हैं, जो मुझे सुनने में आया। बाद में मुझे कई लोगों ने बताया उतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था जिसको इन्होंने प्लान करके सारा काम किया गया। देखिए अचानक से ये सब हो रहा है, एम्बुलेंस भी आ जाती है इतनी सारी एक साथ, ये प्लान्ड है ना। अचानक से मीडिया भी आ जाती है एक साथ। तो जो चीज प्लान्ड होती है ना, वो सब चीजें अचानक से हो, सबके सब आ जाते उसी वक्त, क्योंकि दैट वाज प्लान्ड। मेरे टाइम में प्लान्ड नहीं था। अचानक से मेरे टाइम पे ये लोग घुसते हैं, मेरे कमरे में मार पिटाई। अगर ये प्लान्ड होता तो उस वक्त मीडिया खड़ी होती मेरे दरवाजे पे, है ना। उस वक्त दुनिया खड़ी होती मेरे दरवाजे पे, कैंपस पे नहीं था उस वक्त कोई। पुलिस प्रशासन, गंगेश्वर थाने के जो इंस्पेक्टर है एसआई संजय सिंह, इन्होंने मेरा तहरीर नहीं लिया। ये गंगेश्वर थाने से बात करके सेट करके आए थे। सब लोग 12 गाड़ियां का काफिला मेरे इसके कैंपस के बाहर रुकता है। अगर आप शिष्टाचार बात करना चाहते तो शिष्टाचार क्या कहता है? दल बल के साथ आप मेरे कैंपस में घुसेंगे या आपके 2-4 सहयोगी आते बात करते? मगर आपने वो नहीं समझा। आपने सब सोचा कि मैं दल बल के साथ चली जाती हूँ, ये डर जाएगी, आगे चुप हो जाएगी। क्या है, इतनी सी तो है मेरे सामने। मैं ये कहती हूँ पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी, किसी को अंडर एस्टिमेट न करना। एक चींटी भी जब हाथी के कान में घुस जाती तो अच्छे से अच्छा हाथी भी जमीन दोष हो जाता है।
और ये बात एक और मैं कहूँगी आपके धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से, रावण जैसा महाज्ञानी पंडित था, जब रावण का साम्राज्य खत्म हुआ, जब रावण की सोने की लंका जली अहम के वजह से उसके, जी, तो आपको भी मैं यही कहती हूँ कि आपका भी साम्राज्य का विनाश होगा। आज तक दुनिया को किन्नरों ने दुआ भी दी तो बद्दुआएं भी दी है। कभी आज तक ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि किन्नर ने किन्नर को बद्दुआ दी। आज मैं धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से यही कहूँगी, मैं श्राप देती हूँ पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उसके साम्राज्य को, कि आने वाले समय में इनका साम्राज्य नेस्तो नाबूद हो जाएगा और स्वयं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। ये मेरी बद्दुआ है इनको। चलिए, इन सब के बीच एक चीज़ जो मैं आपसे, जो मुझे समझनी है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एरिया वाइज बटा हुआ है किन्नर कैसे? मैं एक चीज़ बताओ मुझे आप, जब हम एक पद पे बैठते हैं, धर्म सनातन धर्म में आते हैं, सन्यास लेते हैं, है ना, आचार्य की पदवी पे बैठते, महामंडलेश्वर की पदवी पे बैठते या जगत गुरु की, तो हमारा पूर्व जीवन का तो त्याग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो जब हमने पूर्व जीवन का त्याग किया है तो फिर कंटिन्यू क्यों कर किया आपने? पूर्व जीवन को भी धर्म के साथ जोड़ दिया अपने साथ। हिजड़ा समाज का जीवन हम त्याग करते हैं और सनातन में आते हैं जी। एक नया रास्ता, एक नया मार्ग, एक आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं। मगर किन्नर अखाड़े की तथा कथित आचार्य महामंडलेश्वर जो पूर्व रही हैं, अभी तो निकाल दिया है उसको धक्के मार के, तो जब वो सनातन धर्म में जुड़ी तो पूर्व जीवन का त्याग क्यों नहीं किया? क्यों अभी भी ये मांस मदिरा के सेवन में लिप्त है? क्यों अभी भी पति चाहिए उसे? क्यों जस गुरु तस चेला, मतलब गुरु ही ऐसा है तो चेलों की क्या गलती? उन्होंने ऐसे चेले बना दिए कि वो भी बदमाश, खुद भी बदमाश है लक्ष्मी और ये वो लोग भी बदमाश। तो ऐसा हो गया। तो आप अगर गुरु सही होता है तो उसके शिष्य भी वैसे ही धर्म के मार्ग पे चलते हैं। जब गुरु ही धर्म के मार्ग पे पदभ्रष्ट है तो फिर वो क्या कर सकते हैं? तो मैं कहती हूँ इसमें जूना अखाड़े की, हरिगिरी महाराज की गलती है। जब आपने गोद लिया है तो आपने शिक्षा क्यों नहीं दी ऐसे लोगों को, है ना? कौसाम्बी की किन्नर की जहाँ तक बात आती है तो वो बेचारी मेरे पास आई, बोली गुरुदेव मुझे आपसे दीक्षा लेना है, आप मुझे अपनी चरणों में स्थान दे। मैंने कहा ठीक है। बोले मैं अपने हिजड़ा जीवन का त्याग कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा हुक्का पानी इन लोगों ने बंद किया, सब बताया। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने उनका पत्र अभिषेक कर उन्हें आगे बढ़ाया। तो मैंने कौन सा गलत किया? आज वो भगवा वस्त्र पहन के अपना जीवन व्यापन कर रही है, आप उसको लेके मेरे साथ मार पिटाई करने आ गए, इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। क्योंकि कोई किन्नर सनातन धर्म के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब है उसने अपने हिजड़ा जीवन का, हिजड़ा समाज का त्याग किया है जी। फिर आप कैसे उसके ऊपर आप अपना अधिकार जमा सकते हैं? आप किन्नर हो, वो भी किन्नर है। किन्नर अगर किन्नर का दर्द नहीं समझेगा, आप लोग कहते हो ना हिमांगी सखी किन्नर होती तो हम हमारे साथ होती, हमारे दर्दों को समझती। तो मैं आपको पूछती हूँ कि अगर ऐसी बात थी तो आपको भी समझना चाहिए था एक किन्नर को, किन्नर का दर्द। आपने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसको खाने के मोहताज कर दिया। जब एरिया उसका नहीं रहा, उसके पास कुछ नहीं रहा, तो वो क्या करेगी? सनातन में जुड़ी है तो हम तो उनको वेलकम करेंगे ना। आप गुंडागर्दी करके मुझे दबाने की कोशिश की आपने कहा उसे भी हटा दो, कौसाम्बी की जो किन्नर कोई मुस्कान है। आपने कहा झारखंड की जो किन्नर है अमरजीत, उसको भी हटा दो जी। तो आप तो ऐसे कहते रहोगे, कैसे चलेगा? सब धर्मगुरु स्वतंत्र है। आप अपने आप को धर्मगुरु अभी अभी मानने लगे। हम तो जी 16-17 साल की उम्र से सनातन धर्म के साथ जुड़े हैं। बशर्ते ये था कि आपने चंद पैसे फेंक के पदवी ली, हमने पैसे नहीं फेंके। इसीलिए हमको जूना अखाड़ा हो चाहे कोई और अन्य अखाड़ा हो, उन्होंने
मुझे पदवी नहीं दी। हाँ, जिनको मान्यता नहीं देते आप लोग, उन लोगों ने मुझे पदवी दी। तो मैं आज कहती हूँ, मैंने परी अखाड़ा से जगत गुरु का तिलक किया, उनको मान्यता बेशक नहीं है, आप बोलते हो। तो मैं कहती हूँ किन्नर अखाड़े को भी मान्यता नहीं है। फिर कहाँ 14वें अखाड़े के तौर पे मान्यता है? मुझे किन्नर अखाड़ा लिखित में पेपर बताए। मैंने भी एफआईआर लॉन्च किया है किन्नर अखाड़े की आचार्य और उनके लोगों पे जी, जो प्रयागराज कुंभ में मेरे साथ हुआ है, और मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी इस मैटर को। और कई किन्नर तैयार है कोर्ट में आके जवाब देने के लिए। दुखी हो गए हैं प्रयागराज के किन्नरों से, प्रयागराज के पुराने किन्नर भी। बिल्कुल ऐसी गुंडागर्दी एक किन्नर धर्म गुरुओं को लानत है, शोभा नहीं देता है। थू थू हो रही है पूरे विश्व में किन्नर धर्म गुरुओं की आज की डेट। बिल्कुल। तो यहाँ हमने हिमांगी सखी माँ से जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आगे क्या होगा किन्नर विवाद को लेकर। लेकिन अब जब देखिए महाकुंभ की बात हो रही है, तो महाकुंभ डे 1 से सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में तब रहा जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने सवाल खड़े किए कि महाकुंभ का त्रिवेणी का जल आचमन और स्नान करने के लायक बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी आए, आगे सफाई दी कि कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब सरकार कह रही है, योगी सरकार कह रही है कि भाई शुद्ध है जल। दूसरी तरफ शंकराचार्य से लेके तमाम एजेंसियां वो कह रही बिल्कुल शुद्ध नहीं है। माँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सच क्या है, क्योंकि आप एक लंबे समय से महाकुंभ में रही हैं। अमृत स्नान आपने भी किया है, आचमन भी किया है, स्नान भी किया है। आपको क्या लगता है त्रिवेणी का जल, उसकी शुद्धता पे आपसे जानना चाहूँगी। मैं माँ त्रिवेणी की शुद्धता के बारे में क्या कहूँगी। वो तो पतित पावनी है और वो हमेशा से शुद्ध रही है और हमको भी शुद्ध करती आई हैं, जीवात्माओं को भी शुद्ध करती आई हैं, है कि नहीं। मगर जहाँ जब करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग जब डुबकी लगाते हैं, तो देखिए क्या होता है। लोग वहाँ स्नान करते हैं तो साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं। लोग कभी कभी ऐसे जल में उतरते हैं तो गंदगी भी करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि माँ तो शुद्ध ही रहती हैं, मगर कहीं ना कहीं हम लोग गंदगी करके उन्हें अशुद्ध भी कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ दोनों पार्ट को देखना चाहिए हमको। अगर कहीं किसी ने कहा है कि भाई अब त्रिवेणी का जल अशुद्ध हो चुका है, तो मैं कहती हूँ उस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जांच बैठना चाहिए और पता निकालना चाहिए कि भाई उसमें वाकई में ये चीज़ें हैं या नहीं है। मगर जहाँ तक मैंने कुंभ के दौरान हमने भी शुद्धता को लेकर आवाज़ उठाई। अच्छा। हमने भी रैली निकाली, 3 दिन का नंगे पैर पदयात्रा किया है हमने। कई नेशनल चैनल्स ने बताया भी है। तो शुद्धता की बात हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि भारतवर्ष की पवित्र नदियों को बचाना और उनकी शुद्धता की बात करना, ये हम सबका परम कर्तव्य बनता है। बस जहाँ तक सरकार की बात आती है, तो सरकार भी बड़ी जिम्मेदार होती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर कुछ सरकार के होते हुए कुछ ऐसी घटना घट जाती है, गंगा जी में स्नान करते समय या किसी के साथ कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो जवाब सरकार को देना पड़ जाता है। तो मैं कहती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत बात बोलती हो। तो हमें सरकार की बात से सहमत होना चाहिए। अगर सरकार कुछ कहती है तो उसमें कहीं ना कहीं सत्य भी होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार झूठ बोलेगी। इतना बड़ा समाज है, सरकार क्यों झूठ बोलेगी, और वो भी गंगा की शुद्धता को लेकर। देखिए, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताना क्या वो उचित है? ममता बनर्जी का बयान, मैं कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के बात से भी थोड़ी सहमत हूँ। अच्छा, आप भी मानती हैं? देखिए जी, क्या है कि मृत्यु कुंभ तो बन गया, ऐसा नहीं है कि नहीं बना। कैसे हादसा हुआ? एक चीज बताइए, इतने लोग आए, अचानक से एक जगह भगदड़ नहीं मची है। अच्छा। 3 जगह भगदड़ मची है। एक जगह होता तो समझ में आता। 3 जगह भगदड़ मची कुंभ के अंदर। और मगर वहाँ की प्रशासन ने आगाह भी किया था सबको, भाई आप लोग
पहले आए हैं, अमृत स्नान का समय हो गया है, आप सब उठें और अमृत के लिए जी। निकले, तो कोई उठे नहीं। मगर मैं कहती हूँ पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को वहाँ सोने ही क्यों दिया? क्या आप लोग शांति से बैठे थे उस वक्त, इंतजार कर रहे थे? तो आपको सबसे पहले तो उनको वहाँ सोने ही नहीं देना चाहिए था। जी। जिस जगह से अमृत स्नान के लिए सब निकलने वाले थे, अगर वो आपने पहले से ही ये सब किया हो तो शायद मेरे ख्याल भगदड़ भी ना मचती, इतने लोगों की मौत भी ना होती, मृत्यु भी ना होती। मगर कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है, ये भी बात सत्य है कि हम होनी को नहीं टाल सकते हैं। जी। आपको पता है जितने लोग मरे हैं भगदड़ में, उनकी आत्माएं भटक रही है वहाँ पे। लेकिन आपको मालूम है जो एनर्जी का डिवाइस है, वो डिवाइस किसी ने इस्तेमाल किया वहाँ पे, मैंने यूट्यूब पे देखा। जी। कुंभ नगरी का, संगम तट का उन्होंने किसी ने यूट्यूब पे डाला है। वो एनर्जी डिवाइस में बताया गया है, देखिए यहाँ पूरा खाली दिख रहा है, मगर जैसे ही वो एनर्जी डिवाइस वहाँ पे लगाते हैं दिखते तो उसमें कुछ कोई लोग नहा रहे हैं, गंगा जी के बीचों बीच स्नान कर रहे हैं। कहाँ से आ गए ये लोग? वही जो लोग भगदड़ में मरे हैं उनकी आत्माएं वहाँ पर ही है, तो जिन और लोगों उन को कहना है कि आत्माओं मोक्ष की प्राप्ति शांति हुई के है, लिए। मोक्ष की प्राप्ति हुई इन लोगों को? ये तो गलत बात है अगर कोई बोले मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अकाल मृत्यु है ये तो। और मैंने वहीं संगम के तट पे, मैंने दुनिया को किसी को दिखावे करने के लिए नहीं किया, वहाँ पिंड दान किया, हवन यज्ञ किया, पिंड अर्पण किया जी। जो मरे हैं उनके नाम का, और उनकी आत्म शांति के लिए मैंने जितना हो सके मैंने किया। क्षमा याचना की, कहीं ना कहीं अगर कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु ईश्वर, आत्माएं, बस इतना कहा मैंने। उतना करके अपना कर्तव्य जो था एक मनुष्य का वो मैंने निभा के वहाँ से। बट अफसोस बहुत है, बट लोगों को भी समझना चाहिए जब हम लोग कुंभ के लिए निकलते हैं तो अंधविश्वासी ना बने। जी। अपने घर परिवार से आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर कुंभ में पहुंचते हैं, आपको भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं आपका ये जो कुंभ का जो लालसा है आपका पूरा परिवार भोगता है। बच्चे छोटे छोटे तकलीफ में आ जाते हैं, क्यों लेके जाना है कुंभ में छोटे छोटे बच्चों को? और कुंभ तो कुंभ का स्नान तो 3 स्नान के बाद खत्म हो गया था कुंभ, फिर भी उसके बाद आज भी इतनी लोग उमड़ के जा रहे हैं, तो ये मूर्खता है। अमृत स्नान चला गया, कुंभ फिनिश हो गया, अभी अमृत स्नान है ही नहीं, फिर क्यों आप भी परेशान हो रहे हो और लोगों को भी परेशानी हो रही है? ऐसा काम करके क्या फ़ायदा? मैं तो कहती हूँ कि अब मंदिर में कहाँ हम भगवान को खोजने जाए, बस अब ऐसा समय, आज का समय ऐसा आ गया है कि सब कुछ यहीं है, गंगा भी यहीं है, यमुना भी यही है, सरस्वती भी यहीं है, त्रिवेणी भी यहीं है, ईश्वर भी यहीं विराजे, बस गोता यहीं, इसके अंदर ही हमें गोता मार लेना चाहिए और यहीं सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन जो 144 वाला है, क्या वो सच है या झूठ है? अब देखिए, मैंने तो कहा, किसी से सुना है कि 144 की बात जहाँ तक आती है, भाई मैं क्या कहूँ, जितनी मुँह उतनी बातें। तो लोगों का कहना 144 ईयर्स के बाद ये आया है, सहयोग बना है। तो कईयों ने कहा है कि भाई ये तो सब टीआरपी का चक्कर था, पब्लिसिटी का चक्कर था, लोग इस पब्लिसिटी में फंस गए और कुंभ में दौड़े चले आ रहे। और बट मैं कहती हूँ आज मैं दोषारोपण तो कर रही हूँ जी। मगर मेरा कर्तव्य नहीं बनता है किसी पे दोषारोपण करना। ये तो भाग्य का खेल है, ये तो विधाता का खेल है, ये तो समय का खेल है। एक काल चक्र होता है, जिस काल चक्र में जिसको जाना होता है वो जाके ही रहता है, चाहे वो गंगा के त्रिवेणी के तट पे आए, चाहे वो घर में भी बैठा होगा, मगर उसका काल चक्र आ गया था इसीलिए वो गया है। तो हम सरकारों पे उंगली उठाते हैं, कभी किस पे उंगली उठाते, कभी किस पे उंगली। क्या ये शोभा देता है कि हम लोग उंगली उठाए? देश विदेशों में क्या मैसेज जाता है कि हम भारतीय कर क्या रहे हैं? कुंभ कुंभ नहीं रह गया ये टाइम पे, कुंभ कुंभ नहीं रह गया ये टाइम पे। कुंभ का स्वरूप ही पूरा बदल दिया गया। कहाँ देखो तो भगदड़, कुंभ के अंदर कहाँ देखो तो लड़ाई झगड़े जी। कुंभ के अंदर कहाँ देखो तो गुंडागर्दी कुंभ के अंदर चल रही है। तो ये है क्या?
हम कुंभ का स्वरूप बदल चुका है, कुंभ में लोग पदभ्रष्ट हो चुके हैं। कुंभ करने तो आए थे मगर कर दिया कुछ और। मेरे साथ भी आपने देखा क्या कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मैं इतनी नाराज़ हो गई। लास्ट में मैंने जब एक बात कही थी कि मैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मैं संन्यास गंगा लेना। में जी। अपना कंठा विसर्जन करके मतलब मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगी। और मैं 2 दिन के बाद गई भी गंगा के तट पे, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं उतारा कंठा और गंगा जी में जैसे फेंकने गई, वहाँ मेरे लोग खड़े थे, वहाँ और भी लोग खड़े थे, दौड़े दौड़े आए और मुझे हाथ पकड़ लिया। नहीं माई, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप सनातन धर्म का चेहरा है, आपने ऐसा कर दिया तो दुनिया में किस तरह की बातें फैल जाएंगी, आप ये समझिए। जो भी हो, जैसे भी हो, आप सनातन धर्म का चेहरा है, एक आवाज़ है, और हमें सनातन धर्म की यही आवाज़ चाहिए। जगत गुरु हिमांगी सखी आवाज़ चाहिए, ये आवाज़ चाहिए हमें। आप ऐसा ना करें। माँ देखिए, महाकुंभ में आपके साथ जो हुआ, आपने महाकुंभ में जो देखा, जो महसूस किया, उसको देखते हुए, ओवरऑल महाकुंभ की पिक्चर को देखते हुए, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 10 में से आप कितने अंक या कितनी रेटिंग देती हैं योगी आदित्यनाथ सरकार को ध्यान में रखते हुए? देखिए, अगर मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर सकती किसी चीज़ में, सरकार ने अपनी ड्यूटी निभाई है, जिम्मेदारी पूरी की देखिए, है। सरकार को हम कैसे गलत कह सकते। कुंभ करना है तो सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पहले से दे दी अपने लोगों के हाथ में, है ना। सरकार ने तो अपनी चीज़ें पूरी कर दी ना वहाँ से। अब प्रयागराज में किसके हाथ में सब कुछ दिया है भाई? सबके अपने अपने डिपार्टमेंट है, सबको दे दिया कार्य। अब उसमें हर कार्य के बीच में योगी आदित्यनाथ जी अगर अपने कार्य छोड़ के क्या हस्तक्षेप करते रहेंगे, देखते रहेंगे? फिर भी जितना हो सका योगी आदित्यनाथ जी ने किया, सब कुछ देखा, मगर लास्ट में क्या कर सकती है सरकार भी? वो तो डिपेंड होती है अपने प्रतिनिधियों पे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को लेकर ही शंकराचार्य ये तक बोल देते, गुस्से में, क्रोध में आके, कि भाई उन्हें अपनी पद त्याग देना चाहिए, ये गलत बात है। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा अपनी कोशिश देखिए, करनी चाहिए? ऐसी बात तो गलत है कि आप एक मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। यू कैन नॉट टारगेट टू द सीएम, है ना। उन्हें सिर्फ एक प्रयागराज स्टेट ही नहीं देखना होता है, उनके अंडर कई स्टेट आते हैं यूपी के, वो भी देखना होता है। उन्हें विदेशों का भी कार्य देखना होता है। उनके सर पे बहुत कार्यभार होते हैं, एक कार्यभार थोड़ी है। प्रयागराज में कुंभ हुआ तो कुंभ का जिम्मेदारियां वहाँ के लोगों को दी है ना उन्होंने। फंड से उन्होंने निकाला, कुंभ के लिए आगे कर दिया। अब आपको कार्य करना है, क्या मुख्यमंत्री आके ये देखे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या? तो फिर प्रशासन का क्या मतलब हुआ प्रयागराज के? बिल्कुल। इनका एक और बयान था कि अपना किया भोगना पड़ेगा, 27 में योगी आदित्यनाथ को नहीं जिताएंगे। देखिए, जिताना नहीं जिताना, है ना, योगी आदित्यनाथ जी की जहाँ तक बात आती है, जीतना नहीं जीतना तो उसके हाथ में, जिताना नहीं जिताना उसके हाथ में, जिसको बिठाना नहीं बिठाना वो भी उसके हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। समय की बात है, उस समय पे छोड़ देना चाहिए। हम कौन होते हुए हम योगी आदित्यनाथ को बिठाएं? हम कौन होते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाएं? समय उन्हें लेके जाके कहाँ बिठा देगा हम थोड़ी जानते हैं। समय पता नहीं उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दे, हमने देखा है क्या? बिल्कुल। हम तो नहीं जानते, मगर हम कमेंट कर देते हैं। क्या ज़रूरत है कमेंट करने का? अपना जीवन जियो। अगर सनातन के साथ जुड़े हैं तो ईश्वर का नाम लो। पॉलिटिक्स क्यों करते हो? पॉलिटिकल बातें क्यों करते हैं सनातन धर्म के साथ बैठे बैठे, है ना। और वैसे भी पॉलिटिक्स उत्पन्न सनातन से ही होता है। पॉलिटिकल लोगों ने नहीं उत्पन्न किया है। भगवत गीता में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं जी। और पॉलिटिक्स तो उनसे उत्पन्न हुआ है। और ये पॉलिटिशियंस को भी जानना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ,
अभी देखिए, हम और आपने अभी सुना मुख्यमंत्री दिल्ली के, क्या नाम है, रेखा गुप्ता जी जी बनी है ना। पहले महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। जी एम आई राइट? मैं मिली हूँ 2 साल पहले, उनको आशीर्वाद भी दिया था मैंने। और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी या मेरा नाम घोषित होगा। एंड मोमेंट तक नहीं पता था। लोगों को ऐसा लगता नहीं ये तो प्लान्ड था पहले से। सॉरी, कई लोगों ने अनुमान बहुत लगाए अलग अलग कि ये होंगे, मगर रेखा गुप्ता का नाम नहीं सोचा था किसी ने। अनप्रेडिक्टेबल था हमेशा, है ना। और जो अनप्रेडिक्टेबल होता है वही प्रेडिक्टेबल बन जाता है लास्ट में। तो रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बन गई, है ना, तो हम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कैसे कह सकते हैं। ऐसे प्रेडिक्शंस तो आप भी करती हैं, और आप जो सोचती हैं, आप जो आकलन लगाती हैं, मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सटीक बैठता है। अब तक की महाकुंभ की पिक्चर को देखते हुए, अब तक की 4 जून 2024 के बाद की तस्वीर को देखने के बाद क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ जी का भविष्य किस ओर अब आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है? उज्जवल भविष्य है योगी आदित्यनाथ जी का, उज्जवल है। आगे का समय भी उज्जवल है। क्या पता हमारे देश में प्रधानमंत्री कोई भगवाधारी ही मिल जाए, है ना। जी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो वैरागी होगा, जिसे अपने से प्यार ना होगा, जिसे सिर्फ विश्व से प्यार होगा, वही प्रधानमंत्री बनने के योग्य होता है। जो कि अपने आप से भी ना प्रेम करता हो तो अपने समाज से, अपने विश्व से प्रेम करता हो, अपने भारतवर्ष से प्रेम करता हो, वही प्रधानमंत्री की योग्यता रखता है। और जो अपने से प्रेम करता है, जो अपना भरण पोषण के लिए जुटाने के लिए, तो वो प्रधानमंत्री पद की योग्यता नहीं रखता है। एक भगवाधारी प्रधानमंत्री की योग्यता रखता है। वो भगवाधारी जिसने वाकई में भगवा को समझा है, जिसने वाकई में सनातन को समझा है, जिसने वाकई में वैराग्य को समझा है, जिसने त्याग तपस्या को समझा है, वही प्रधानमंत्री योग्यता रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े सिंपल रहते थे जी। मैंने कुछ तस्वीरें वीडियो देखी, मैं मिली नहीं हूँ बट मैंने वीडियोस उनके देखे हैं। बड़ी सिंपल ज़िंदगी। वो खुद खाना बनाना, उनके 2-4 बर्तन होते थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। आपने इनका नाम सुना होगा, ये साइंटिस्ट जो रहे, क्या नाम है? एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, अब्दुल कलाम जी मुस्लिम हैं जी, मगर मैं सच्ची में कहती हूँ ऐसे व्यक्ति हमारे देश में होने चाहिए, पद प्रतिष्ठा पे होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं जो 2 जोड़ी कपड़ा से अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, बहुत बड़ी बात है। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति भारत वर्ष को चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। और वो जो चले गए वो पुनः लौट के तो नहीं आ सकते। और ऐसी मेंटालिटी के लोग भी आने वाले समय में मिले ना मिले, वो तो उसकी देन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए? नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं क्या कहूँगी, बस यही कहूँगी उन्होंने भी देश के लिए किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। उन्होंने भी समाज के लिए किया है। उन्होंने भी किन्नर समाज के बारे में सोचा ज़रूर है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड़े आते होंगे। केंद्र में भी रोड़े आते होंगे, भाई कहाँ इन समाज को आगे बढ़ा रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे, तो ये स्टॉप हो जाता होगा। भाई आज तक मुझे तो देखिए राज्यसभा सांसद तक का भी सीट नहीं मिला है, जबकि मैं लोकसभा में खड़ी रही और इनका लोकसभा सीट का त्याग किया सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। मगर आज तक नरेंद्र मोदी जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कोई हिमांगी सखी भी है। चलिए, इन सब के बीच जाते जाते आपसे एक सवाल, महाकुंभ से जुड़ा ही सवाल है, क्योंकि इसी महाकुंभ में ना सिर्फ सनातनी बल्कि विदेशी लोग भी आए। वो तस्वीर भी आपने देखी जब आपने विदेशियों को भगवामय होता हुआ देखा। क्या लगता है, यहाँ से आपको भारत की विश्व गुरु की तस्वीर नजर आई? क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री से जगत गुरु ओम साई माँ करके एक विदेशी लेडी है जो जगत गुरु बनी है और कुंभ में उन्हें स्थान मिला। उन्होंने काफ़ी भव्य शिविर बनाया, मुझसे मिलने भी आई हैं, मेरे से आशीर्वाद भी लेकर गई हैं और
उन्होंने एक ही चीज़ कहा पूरे कुंभ में, मुझे आप बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। मैं बोला यू मोस्ट वेलकम। और मुझे आनंद आया कुंभ के अंदर, कुंभ के स्वरूप को देखकर भी आनंद आया। और विदेशी महिला हैं, अपने विदेशी लोगों के साथ आके उन्होंने वहाँ पे कुंभ का लाभ उठाया है, शिविर लगाया है। तो देश विदेश में भारत का डंका तो लहरा रहा है। बस यही है, हमको अपने डंके को, जो लहराते हुए झंडे को, उनको हमें बचाना है। कुंभ से लोगों में जो मैसेज, गलत मैसेजेस गए हैं, उसको सरकार को ध्यान में रखना है कि अगली बार जो कुंभ हो तो ऐसे तथाकथित गुंडों को हमें कुंभ में स्नान नहीं देना चाहिए। जो गुंडागर्दी करे, मार पिटाई करे, चाहे वो किन्नर समाज ही क्यों ना हो, चाहे वो किन्नर धर्म गुरु ही क्यों ना हो, चाहे वो हिमांगी सखी भी क्यों ना हो, अगर मैं भी करती होंगी तो मुझे भी स्नान नहीं देना चाहिए। तो चलिए मैम, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और कुंभ की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।